भरतपुर राज्य में एक ऐसे राजा का राज था जिसकी दानवीरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लोग कहते थे अगर किसी गरीब की झोली कहीं भर सकती है तो वह राजा विक्रम सिंह के दरबार में ही भर सकती है। लेकिन उस दान के पीछे एक ऐसी शर्त छिपी थी जिसने बड़े बड़े विद्वानों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। राजा किसी को भी दान देने से पहले एक प्रश्न पूछते थे और जो उस प्रश्न का उत्तर देता उसे मुंह मांगा धन मिलता, लेकिन जो उत्तर न दे पाए वह खाली हाथ लौट जाता था। अब सोचिए, अगर आपकी जगह होती और राजा आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लेते जिसका जवाब आपके पास न होता तो क्या करते। आज की यह कहानी सिर्फ बुद्धि की ही नहीं बल्कि समझदारी, हाजिर जवाबी और जीवन की गहरी सीख से भरी हुई है। इसलिए कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी सवाल का जवाब सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और अगर आपको ऐसे ही रोचक, ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ऐसी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कहानी। भरतपुर गांव में राजा विक्रम सिंह का बहुत बड़ा महल था। दूर दूर से लोग उनकी दानवीरता के किस्से सुनकर सहायता मांगने आते थे, लेकिन हर कोई खुश होकर वापस नहीं जाता था। एक दिन दोपहर के समय राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक थका हारा यात्री दरबार में पहुंचा। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक यात्री हूँ, कई दिनों से सफ़र कर रहा हूँ। रास्ते में लुटेरों ने मेरा सारा धन लूट लिया। मेरे पास रात गुजारने तक के पैसे नहीं बचे, कृपया मेरी सहायता कीजिए। राजा मुस्कुराए और बोले, निश्चित ही सहायता करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यात्री घबरा गया, फिर बोला, पूछिए महाराज। राजा बोले, तुमने कहा कि तुम यात्री हो, लेकिन इस संसार में असली यात्री तो केवल दो ही हैं। बताओ वे कौन हैं? यात्री सोच में पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने बहुत देर तक विचार किया, लेकिन उत्तर नहीं सूझा। आखिरकार उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे उत्तर नहीं पता। राजा गंभीर स्वर में बोले, तो फिर क्षमा करना, मैं तुम्हें दान नहीं दे सकता। यह सुनकर यात्री की आंखों में निराशा उतर आई। वह धीरे धीरे जाने लगा। तभी राजा ने उसे रोका, रुको, दान नहीं दे सकता, लेकिन आज की रात तुम मेरे महल में अतिथि बनकर रह सकते हो। यात्री की आंखों में चमक लौट आई। महाराज की जय हो। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, लेकिन महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर क्या था? राजा मुस्कुराए, सूरज और चांद, यही इस संसार के सच्चे यात्री हैं जो बिना रुके निरंतर चलते रहते हैं। यात्री राजा की बुद्धिमानी देखकर हैरान रह गए। उसी राज्य में किशन नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पुत्री सुलोचना और दो बेटे अजय विजय थे। घर के हालात बहुत खराब थी, जैसे तैसे गुजारा चलता था। एक शाम किशन घर के बाहर उदास बैठा था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है जी, इतने परेशान क्यों हो? किशन बोला, हमारी बेटी की शादी की तारीख पास आ गई है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। सुलोचना ने कहा, तो आप राजा विक्रम सिंह से सहायता क्यों नहीं मांग लेते? किशन चिंतित होकर बोला, तुम जानती हो, राजा दान देने से पहले कठिन प्रश्न पूछते हैं। अगर मैं उत्तर न दे पाया तो? सुलोचना मुस्कुराई, आपने इतने वेद पुराण पढ़े हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उत्तर जरूर दे पाएंगे। पत्नी की बात सुनकर किशन को थोड़ा साहस मिला। अगले दिन वह अपने दोनों बेटों अजय और विजय को लेकर राज दरबार पहुंचा। राजा ने उनका स्वागत किया और बोले, ब्राह्मण देवता, आपकी सहायता करना हमारा सौभाग्य है, लेकिन नियम तो नियम है।
पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। किशन ने हाथ जोड़ दिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, तुम्हें उसका सही अंत बताना होगा। फिर राजा ने कहानी शुरू की। वीरपुर गांव में राजा चंद्रसेन की पुत्री पद्मा बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसे कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता था। आखिरकार राजा ने 4 युवकों को बुलाया। पहला युवक बोला, मैं आपकी धन को 4 भाग में बांटता हूँ। मैं अपने धन को 4 भागों में बांटता हूँ, एक देवताओं के लिए, एक अपने लिए, एक बचत के लिए और एक पत्नी के लिए। दूसरा बोला, मैं पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता हूँ। तीसरा बोला, मुझे सारे वेद पुराणों का ज्ञान है। और चौथा युवक बोला, मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूँ, जहाँ से आवाज़ आती है मेरा बाण वहीं लगता है। राजा ने कहानी समाप्त करके पूछा, बताओ ब्राह्मण देवता, राजकुमारी किससे विवाह करेगी? दरबार में सन्नाटा छा गया। किशन कुछ सोच ही रहा था कि उसका बेटा अजय आगे बढ़ा और बोला, महाराज, राजकुमारी चौथे युवक से विवाह करेगी। राजा मुस्कुराए। क्यों? अजय बोला, पहला युवक व्यापारी था, दूसरा ज्ञानी, तीसरा ब्राह्मण, लेकिन चौथा युवक क्षत्रिय था और वह क्षत्रिय कन्या का विवाह क्षत्रिय से ही होना उचित है। राजा प्रसन्न हो उठे। वाह, बहुत सुंदर उत्तर। फिर राजा ने अजय की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दूसरी कहानी सुनाई। मनिकपुर गांव में रमन नाम का किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा कि शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा, जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए। मजबूर होकर रमन गांव के कंजूस सेठ दयाराम के पास पहुंचा। सेठ बोला, मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम एक कागज़ में हवा और दूसरे कागज़ में आग भर कर लाओ। अब राजा ने अजय से पूछा, बताओ रमन यह कैसे करेगा? अजय मुस्कुराया और बोला, रमन की माँ कागज़ का पंखा बनाएगी, उसे हिलाने पर हवा मिलेगी और दूसरे कागज़ से कंदील बनाकर उसमें आग जलाई जा सकती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा बोले, अद्भुत। अब बारी थी विजय की। तुम हमारे राज्य से 2 ऐसे आदमी खोज कर लाओ, एक जिसने कभी झूठ न बोला हो और दूसरा जिसने कभी सच न बोला हो। विजय बोला, महाराज, मुझे शाम तक का समय दीजिए। शाम होते ही विजय दरबार में लौटा, लेकिन उसके साथ केवल एक आदमी था। राजा हैरान होकर बोले, मैंने 2 आदमी मांगे थे, तुम एक ही क्यों लाए? विजय मुस्कुराया, महाराज, इस आदमी में ही दोनों गुण हैं। राजा चौंक गए, बोले, कैसे? विजय बोला, क्योंकि यह व्यक्ति गूंगा है, इसने ना कभी झूठ बोला और ना कभी सच। कुछ क्षणों तक पूरा दरबार शांत रहा। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से महल गूंज उठा। राजा विक्रम सिंह अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। वाह विजय, वाह, आज मैं सच में बहुत प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने ब्राह्मण किशन की ओर देखा और बोले, ब्राह्मण देवता, आपके दोनों पुत्र अत्यंत बुद्धिमान हैं। आपकी बेटी का विवाह अब मेरी जिम्मेदारी है, पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। यह सुनते ही किशन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने आज केवल मेरी सहायता नहीं की, बल्कि मेरा सम्मान भी बचा लिया। पूरा दरबार राजा विक्रम सिंह की जय के नारों से गूंज उठा। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। बुद्धि केवल किताबों से नहीं आती, बल्कि समझदारी, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने से आती है। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे प्रश्न के सामने खड़ा कर देता है, जिनका उत्तर ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से देना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रोचक और प्रेरणादायक और ज्ञान से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।